हेलो माय डियर स्टूडेंट, सभी का स्वागत है एग्री पावर जयपुर में। मैं पुष्पेंद्र चौधरी और ये वीडियो है ऑब्जेक्शंस के लिए ना। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि ऑब्जेक्शंस जो हैं वो किस प्रकार से जो है लगाते हैं। ठीक है, पहले हम इसकी बात करेंगे, फिर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसकी मैं बात करूंगा, है ना। चलिए, फिर आपके क्वेश्चंस की बात करेंगे। चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या लिखा है, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती सीधी जो परीक्षा थी, इसमें सबसे पहली बात आती है कि भाई आपकी आंसर की आ चुकी है और आपकी उत्तर की और इसके साथ ही प्रश्न पत्र जो है वो भी जारी किया है। पहला तो बात करते हैं, पहला कि भाई कब ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हो। तो आप देख पा रहे हैं 27/9/2011 2021, 27/9/2021 समय आप रात्रि 12 बजे से और दिनांक 29/9/2021 तक ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करा सकते हैं। पहले तो आप टाइम नोट कर लें कि भाई 27 से 29 तक ही आप ऑब्जेक्शंस लगा सकते हो, है ना। सभी के मैं जो कमेंट है उनका रिप्लाई बाद में दूंगा। पहले आप सुन लें, आप धैर्यपूर्वक सुने, फिर उसके बाद बात करेंगे। अब काफ़ी विद्यार्थी जब ऑब्जेक्शंस लगाएंगे तो एक चीज़ का विशेष तौर ध्यान रखें। इन्होंने लिख के दिया है जैसा कि इन्होंने लिख के दिया, आप देख पा रहे हैं कि परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग अलग सेट प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन जो आपत्ति लगानी है, ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यह भी सूचित किया जाता है कि बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या, उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही अपनी आपत्तियां दर्ज करानी है। इसका अवश्य ध्यान रखें। आपके पास जो पेपर है उस पर आपको आपत्ति नहीं लगानी। बोर्ड ने जो पेपर जारी किया, आपको पता होगा, बोर्ड ने, अभी मैं बताऊंगा कहाँ से, वो भी आप पेपर कहाँ से ले सकते हो आगे बताऊंगा मैं। बोर्ड ने एक मास्टर पेपर और उस मास्टर पेपर की उत्तर की आंसर की जारी की है। आप उसी के आधार पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, है ना। उसमें जो क्वेश्चन है, हो सकता है आप जो दे के आए हो उसमें दूसरा क्वेश्चन हो और इसमें दूसरा हो। तो ध्यान रखें भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बोर्ड ने जो लगाया है भाई इसके आधार पर ही आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मास्टर पेपर का आपको विशेष तौर ध्यान रखना है, ये बात हो गई। अब चलिए, दो चीज़ों का ध्यान रखना भाई। एक तो आपने क्या है, टाइमिंग नोट कर ली। दूसरा, मास्टर पेपर जो है आपका मास्टर प्रश्न पत्र है, उसका ध्यान रखना है। उसके आधार पर ही ऑब्जेक्शन लगेगा। आपका क्वेश्चन पेपर कहीं आपका क्वेश्चन और आपके आधार पर लगा दो, नहीं। मास्टर पेपर में आप क्वेश्चन आंसर देखना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति, अब सुने ध्यान से प्यारे विद्यार्थियों, कि बोर्ड द्वारा आपत्ति शुल्क 100 रुपये निर्धारित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो आपत्ति शुल्क है वो कितना है, 100 रुपये है। इस हेतु परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर जाकर अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से पेमेंट आपको करना होगा। ये मैं बताऊंगा आपको, निश्चिंत रहें। एसएसओ आईडी भी ओपन करना बताऊंगा मैं आपको। अभी एसएसओ आईडी भी अब हम ओपन करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखें भाई, आपको क्या करना है, ऑनलाइन आपत्ति लिंक पर जाकर एसएसओ आईडी के माध्यम से पेमेंट करना है। प्रति प्रश्न, देखो इसमें लिखा है प्रति प्रश्न, प्रति प्रश्न देखो, यदि कोई भी विद्यार्थी आप चाहते हो 10 प्रश्नों पर लगाना तो आप 10 पे लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। एक चीज याद रखना भाई, आप 10 पे लगाना चाहते हो 10 पे लगा सकते हो। प्रति प्रश्न आपके 100 रुपये हैं, इसका मतलब आपके 1000 रुपये लग जाएंगे, है ना। आप कितने भी प्रश्नों पे आपत्ति लगाओ, ध्यान रखें भाई। और ये पैसा रिफंड नहीं होगा, नॉन रिफंडेबल, ये आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। जो ऑब्जेक्शन होंगे वो ऑनलाइन होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आगे बढ़े। हाँ भाई, टीकम चंद, उषा, सुशील गोदरा, सुरेंद्र सीरवी, एग्रीकल्चर ट्रेड, यहाँ तक क्लियर है भाई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या करना है। 100 रुपये प्रति निर्धारित किए गए हैं और ऑनलाइन आप जो आपत्ति है वो आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से लगानी है। किस प्रकार से आपको लगानी है वो अब तरीका बताऊंगा मैं, है ना। चलिए, जेट के आवेदन, हाँ जरूर, फ्यूचर उत्कर्ष जेट क्लासेस जरूर हम करेंगे। यहाँ तक क्लियर है भाई।
ये आपको, और दूसरा समय आपको ध्यान रखना भाई, इस टाइम पर ही लिंक खुलेगी। अभी लिंक खुली नहीं है भाई, इस टाइम पर ही खुलेगी 27 तारीख को रात्रि को 7, जो 27 तारीख है रात के 12 बजे 12:01 पर ये लिंक ओपन होगी भाई, है ना। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम ऑब्जेक्शंस की बात करते हैं भाई, है ना। चलिए ये देखो, अब ये हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा ओपन करते हैं भाई, एक काम करते हैं, RMSSB, ये आपको RMSSB ये वेबसाइट ओपन करनी है। चलिए चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन हो रही। अब हो सकता है आपके मोबाइल में दूसरे तरीके से खुल रही हो। अब देखो, ये अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट है, ठीक है। क्या है? अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट। अब इसमें अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट में किस प्रकार से ओपन होना वो हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, इधर आओ, देखो यहाँ पर 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, 3 डॉट। तो इस पे अपने को चलना है, ये 3 डॉट, देखो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा आपका, है ना। अब आपके हो सकता है वो ऊपर दिखाई दे, आपको तो केवल जो ऑप्शन है वो ढूंढना है। वो क्या ढूंढना है? कैंडिडेट कॉर्नर, लिख लें भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो है क्वेश्चन क्या ढूंढना है? कैंडिडेट कॉर्नर। ये कैंडिडेट कॉर्नर पर क्लिक कर रहा हूं भाई मैं, है ना। कैंडिडेट कॉर्नर, ध्यान से सुने भाई, कैंडिडेट कॉर्नर, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूं। चलिए क्लिक कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये खुल के आ गया, ये आपका कैंडिडेट कॉर्नर आ गया, आ चुका है। चलिए अब इसमें आप नीचे जाओगे। अब नीचे देखो, यहाँ पर एक तो सिलेबस है, न्यू डिटेल सिक्योरिटी है, क्वेश्चन पेपर। अभी काफ़ी विद्यार्थियों का सवाल था कि सर क्वेश्चन पेपर कहाँ से लें। आप यहाँ से क्वेश्चन पेपर ले सकते हो, आंसर की भी यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। चलिए देखो, क्वेश्चन पेपर यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं, ये देखो ये आ गया मास्टर पेपर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर मास्टर पेपर, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और इसी के आधार पर आपके ऑब्जेक्शंस लगेंगे भाई, रामेश्वर महावर स्टडी राम अवतार, इसी के आधार पर आपके ऑब्जेक्शंस लगेंगे। चलिए मैं बैक आ चुका हूँ, वहीं हम फिर से कैंडिडेट कॉर्नर पर आ चुके हैं। अब देखो यहाँ नीचे देखो, यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन ऑब्जेक्शंस, आपको दिखाई दे रहा है ऑनलाइन ऑब्जेक्शंस। ये देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑनलाइन ऑब्जेक्शंस, ये रहा, ये ऑनलाइन ऑब्जेक्शंस, ये रहा, दिख गया आपको। चलिए अब इस पर ऑनलाइन ऑब्जेक्शंस पे यदि क्लिक करते हो तो आप देखो यहाँ पर जितने भी जो है अपलोड किए गए हैं, जैसे अभी लास्ट JN 2020 का अपलोड किया है, और हमारी जो लिंक है, ध्यान से सुने भाई, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो लिंक है वो आपकी 27 तारीख को रात में 12:01 पर यहाँ पर वो लिंक अपडेट हो जाएगी भाई, ध्यान से सुने, यहाँ पर वो लिंक अपडेट हो जाएगी। यदि उस लिंक को खोलते हैं, जैसे कि माना कि मैं JN 2020 का यदि मैंने फॉर्म भरा है तो ही मैं ऑब्जेक्शंस लगा सकता हूँ, ध्यान से सुने भाई, जिसने फॉर्म भरा है, जिसने एग्जाम दिया, वही ऑब्जेक्शंस लगा सकता है। जैसे मैं ये खोलूंगा, ओपन करूंगा, तो इस प्रकार से SSO ID ओपन होगी। जैसे मैं ऑब्जेक्शंस के लिए खोलूंगा, अब यहाँ पर जब आप SSO ID ओपन करोगे, सुना ध्यान से, SSO ID, जैसे कि मेरी SSO ID ओपन है, तो मेरी ओपन है SSO ID, ये मैं बता देता हूँ आपको, ये देखो इस प्रकार से जो है ये SSO ID मेरी ओपन है। अब इसमें ऑटोमेटिक यहाँ ऑब्जेक्शंस का ऑप्शन आ जाएगा भाई, अभी ये लॉग आउट हो चुकी है, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑब्जेक्शंस का जो है आपके कॉर्नर आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। बाकी जिस दिन 27 तारीख को खुलेगा, मैं लाइव आपको बाइक का था, पैसे लगा के आप जो बोलोगे, जिस प्रश्न के लिए बोलोगे उस प्रश्न पर मैं ऑब्जेक्शंस लगा दूंगा कि सर आप इस पर ऑब्जेक्शन लगाओ, एक बार मुझे डेमो दिखाओ। तो 27 तारीख को मॉर्निंग में 7 या 8 बजे मैं आपको पूरा विद डेमो पेमेंट करके पूरा दिखा दूंगा। बस ये एक तरीका है यहाँ तक पहुँचने का, कि आपको इस प्रकार से यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ भाई, काफ़ी विद्यार्थियों को प्रॉब्लम हो, तो ये अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट है, इसमें गए यहाँ पर कैंडिडेट कॉर्नर होता है, और इस कैंडिडेट कॉर्नर पर ही आपका क्वेश्चन पेपर, सिलेबस सब कुछ होता है, और ऑनलाइन ऑब्जेक्ट। एक और चीज़ काफ़ी विद्यार्थियों को जो नहीं पता है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपका जो भी 1.5 गुना 3 गुना कितना लेते हैं अधीनस्थ बोर्ड वाले, अभी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब भी ये कैंडिडेट कॉर्नर में न्यू डिटेल सिक्योरिटी फॉर्म ये भरना पड़ेगा आपको। काफ़ी विद्यार्थियों को ये देखो, ये बहुत कम लोगों को भरने का मौका मिलता है ये। तो ये जब जिनका चयन होगा ना 1.5 या 2 गुना में,
जो भी अधीनस्थ बोर्ड लेट कितने टोना लेता है अभी तक बताया नहीं, देख लेंगे, मैं बता दूंगा कितने टोना का सिलेक्शन किया जाएगा। लास्ट ईयर तो 1.5 टोना का किया था, 1.5 का। तो ये फॉर्म जो है उस टाइम पर भर के ले जाना पड़ता है, कब, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बताएं, उसी हिसाब से हम जो है यहाँ पर करेंगे भाई। चलिए अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताएं। एक विद्यार्थी बोल रहा है टोरेनबर्ग के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि एक विद्यार्थी बोल रहा है कि भाई बकरी की नस्ल टोरेनबर्ग का स्विट्जरलैंड है और बारबरी। एक चीज़ बता दूं, एक्चुअली क्या उन्होंने आंसर क्यों माना है, क्योंकि बारबरी को इंडिया में रजिस्टर्ड कर दिया गया है भाई। इंडिया में बारबरी को रजिस्टर्ड कर दिया गया है, और जब बारबरी को रजिस्टर्ड कर दिया गया है इंडिया में, तो इसका मतलब वो इंडिया की जो है आपकी, हम कह सकते हैं, ब्रीड हो चुकी है, और बारबरी इंडिया की ब्रीड हो चुकी है ना। ये रजिस्ट्रेशन आपको पता हो तो बकरी की कितनी नस्लों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है भाई। थोड़ा सा पेन यहाँ पर जो है प्रॉपर वे में नहीं चलता है ना। चलिए और बताएं भाई, आपका कोई क्वेश्चन हो तो। आईएमडी वाले का चलो लाइव ही बताता हूँ मैं, सारी चीजें लाइव बताता हूँ भाई। आईएमडी वालों का क्वेश्चन है कि सर लाइव बताइए। चलिए आईएमडी वालों का मैं लाइव बताता हूँ भाई। हम वेबसाइट एक सर्च करते हैं आईएमडी, है ना, इसको अच्छे से सर्च करते हैं हम, इंडियन मेटियोरोलॉजी डिपार्टमेंट। चलिए ये आपकी वेबसाइट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। प्रश्न पुस्तिका क्रमांक भरने में गोले में गलती हो रही हो तो क्या, ओम प्रकाश भटाना जी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा आपको वहाँ पर ध्यान रखना था भाई। चलिए ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट है भाई। अब देखो इसमें हम अबाउट में जाएंगे भाई, और अबाउट में हमें हिस्ट्री में जाएंगे। ये खुद की इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। अब हम जो है इसकी हिस्ट्री में जाएंगे। चलिए ये हिस्ट्री आ चुकी है, और हिस्ट्री में आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि हिस्ट्री में जो है 1875 में भाई, 1875 में ये देखिए 1875, ये 1875 में जो है ये एस्टेब्लिश थी भाई कलकत्ता में। ध्यान रखें, एस्टेब्लिश थी कलकत्ता में, 1875 में एस्टेब्लिश थी कलकत्ता में। ये देखो ये देखो यहाँ पर जो है फर्स्ट, जब कलकत्ता में थी तब फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑब्जर्वेटरी सर जॉन इलाइट वाज अपॉइंटेड इन मई 1889, मतलब 1889 में भी वहीं थी कलकत्ता में। ये देखो कलकत्ता हेडक्वार्टर, द हेडक्वार्टर और आईएमडी वर लेटर शिफ्टेड टू शिमला। उसके बाद जो है शिमला शिफ्ट किया था भाई, और देन पुणे, यानी कि नाव पुणे में शिफ्ट किया उसके बाद, और फाइनली न्यू दिल्ली में, है ना। ये वेबसाइट पर जो है 1985 में भाई, ध्यान रखें वेबसाइट पर आईएमडी की बात करें। चलिए आईएमडी वेबसाइट पर यदि बात करें तो 1875 में कलकत्ता देके रखा हुआ भाई, क्या देके रखा है, कलकत्ता। ठीक है, चलिए अब आपका और कोई क्वेश्चन हो तो बताएं भाई। सर बुक में पुणे दे रखा है। देखिए अजय बोरा जी, जब यदि आप कहीं के भी रहने वाले हो, यदि मैं ये कहूँ कि नहीं साहब आप तो जयपुर के रहने वाले हो, तो ऐसा थोड़ी है आप जयपुर के हो जाओगे। आपका लिख के दे दिया साहब ये जयपुर के रहने वाले हैं, जबकि ये पता चला कि भाई साहब आप तो निवासी तो दूसरे जिले के थे, आपका मूल निवास तो दूसरे जिले का है। समझ रहे हो, आपका जो मूल निवास है वो तो आपका दूसरे जिले का है। पता चला आपका मूल निवास तो अजमेर का है, और आप रहते कहाँ हो, आप रहते कहाँ हो जयपुर में। अब जो भी आपका जानेगा वो क्या कहेगा कि यार आप तो जयपुर में रहते हो, आप तो जयपुर में रहते हो। ये अब लेकिन जब आपकी हिस्ट्री पता करी तब पता की कि भाई आप तो अजमेर के निवासी हो, तो सेम ऐसे ही है। अब जब आईएमडी की देखो, जैसे मैं मेरी बात करूं, मैंने भी पढ़ाया भाई, मैंने भी पुणे पढ़ाया, नो डाउट, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ काफ़ी विद्यार्थियों के लिए कि भाई ठीक है, हम भी ज़्यादातर जो बुकें हैं उनके आधार पर ही हम चलते हैं।
तो उसमें भी ज़्यादातर बुक में पुणे था, लेकिन हमें थोड़ी हिस्ट्री पता थी, हिस्ट्री क्या है। लेकिन जब हिस्ट्री पता की तो इसका टलटत्ता निकला भाई, ये तो टी टलटत्ता में था, समझ रहे हो। तो अब देखो जो था वो था। और फोर सीडलिंग के लिए काफ़ी विद्यार्थी बोल रहे हैं कि टीटम चंद बोल रहे हैं कि भाई उस वाले क्वेश्चंस में। अब देखो काफ़ी विद्यार्थी, चलो मास्टर पेपर को ही अपन देखते हैं, मास्टर पेपर को, फिर भी आपकी क्वेरी है तो अपन मास्टर पेपर को ही देख लेते हैं एक बार। चलिए, क्या अब प्रॉब्लम क्या है, अब आपके 12th के आधार पर तो आप कुछ भी डिलीट करा सकते हो, टेंशन मत लो आप। 12th के आधार पर आप कुछ भी डिलीट करा सकते हो, क्योंकि देखो 12th में क्या है कि आपका कंटेंट सिलेबस सब कुछ अलग है, इसलिए आप कुछ भी डिलीट करा सकते हो, टेंशन नहीं लें आप। अब जैसे ये मास्टर पेपर है ना, अब चलिए भाई ये मास्टर पेपर है, इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं विद्यार्थियों को, जो है एक दो क्वेश्चन में जो है दिक्कत थी भाई, और किसी में तो थी नहीं। चलिए वो मास्टर पेपर एक परलाइट वाला था शायद आपका, है ना। चलिए देखते हैं, ये रहा नर्सरी वाला, है ना, नर्सरी वाला ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था, है ना, कि नर्सरी में पौधा लगाने के लिए निम्न में से कौन सा माध्यम जो है। अब देखो एक बुक है जो मेरे पास भी है, वो बुक है ना, यदि मैं उस बुक की बात करूं तो उस बुक के आधार पर सभी आएगा भाई, मृदा है, इस पैलाइट है, स्पेटनम मॉस आपको पता हो तो ये नर्सरी में हम जैसे स्टूलिन और उससे जब ग्राफ्टिंग से करते हैं तब स्पेटनम का यूज करते हैं, बाकी मृदा तो यूज होती है ना। चलिए भाई, अब देखो जो चीज है वो है भाई, अब उसमें हम नहीं कर सकते हैं कुछ भी। हाँ, आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, देखो ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, है ना, चाहो तो आप किसी भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अदनेस बोर्ड जो आंसर मानेगा वो बाद में जारी कर देगा, प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लो आप, है ना। चलिए और बताएं, कट ऑफ के बारे में अलग से वीडियो डाल दूंगा मैं, है ना। कट ऑफ के बारे में सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई अभी। हाँ, एसकेएन जोबनेर की यूनिवर्सिटी की, अब काफी विद्यार्थी बोलते हैं सर जोबनेर में, जोबनेर और आपके एक और है उदयपुर, उदयपुर में जो वैकेंसी आई है उनका क्या है। वैकेंसी बेटा आई नहीं है, वो आएंगी, उनकी तो बैक जो खाली सीट है ना, खाली सीट है उनकी डिटेल दी है, इसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा कि जो खाली जो सीट हैं केवल उनकी डिटेल दी है, खाली सीटों की डिटेल दी है। अभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आया कि भाई रिक्रूटमेंट नहीं आया कि जिसमें फॉर्म भरे जाते हैं। डब्ल्यूटी वैकेंसी के लिए बात बता दूं भाई मैं, 156 पोस्ट, डब्ल्यूटी वैकेंसी के लिए 156 पोस्ट जो है ये सेंशन हो चुकी है ना, 156 के समथिंग पोस्ट हैं वो, इसमें डब्ल्यूटी वैकेंसी आएगी, लेकिन वो भाई अगले साल आएगी, पहले बता दूं मैं 2022 में आएगी भाई, ठीक है 2022 में आएगी, शुरुआत में 2022 के शुरुआत में आएगी। कट ऑफ पे वीडियो फिर से बनानी पड़ेगी। हरजीराम सुरोई जी, देखिए आप ऑब्जेक्शंस लगाइए क्वेश्चंस पर, आप ऑब्जेक्शंस लगाइए, वो डिलीट करना। और हाँ एक और चीज, जब आप ऑब्जेक्शंस लगाएंगे भाई, एक और चीज याद रखें, जब आप ऑब्जेक्शंस लगाएंगे वहां पर आपसे फोटो मांगा जाएगा भाई कि आप इसका प्रमाण दें। आप क्या करना, इसमें लिखा जाएगा आप इसका प्रमाण दें, जैसे कोई भी क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हो तो वहां आपसे प्रमाण भी मांगा जा सकता है कि आप प्रमाण दीजिए इसका कि आपके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो आप भाई प्रमाण में फोटो खींच लेना, जैसे 12th की बुक है जहां भी आपको लगता है उसके फोटो खींचना और अपलोड कर देना भाई, जब ऑब्जेक्शन सुनिए वहां पर अपलोड कर देना, है ना। तो ये आपसे प्रमाण माना जाएगा, प्रमाण को पुख्ता कर लेना भाई, 2 दिन है आपके पास प्रमाण खोजने के लिए, आप प्रमाण खोज लें, फोटो खींच लें उसका प्रमाण का, और उसके बाद उस प्रमाण को लगाना पड़ेगा भाई, ध्यान रखना है प्रमाण को आपको लगाना पड़ेगा आपके अकॉर्डिंग। तो आप जो भी विद्यार्थी, जैसे काफी विद्यार्थी कहते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है जो सॉरी पोटेशियम परमैंगनेट,
आप चाहते हो कि भाई पोटेशियम परमेंगनेट उसका 12th की बुक में देके रखा है, तो 12th की बुक का प्रमाण लगा दो, उसका फोटो खींचो। जब आपके ऑब्जेक्शंस लगेंगे 27 तारीख को, तब आपका वहां पर आप अपलोड कर सकते हो। ये प्रमाण आपको अपलोड करना पड़ेगा भाई, ध्यान रखें, हवा में बातें नहीं उन्नी। प्रमाण आइवरमेक्टिन, हरिराम मीणा जी, देखो 100% उसका आंसर आइवरमेक्टिन है। उस क्वेश्चन का आंसर आइवरमेक्टिन है, ये सार्वभौमिक सत्य है। उस क्वेश्चन का आंसर आइवरमेक्टिन है, ये सार्वभौमिक सत्य है। इसका आप आंसर चेंज नहीं करा सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि भाई नहीं सर हम तो डिलीट कराना चाहते हैं, तो उस पर आप कर सकते हो कि भाई सर ये 12th की बुक में ऐसे देके रखा हुआ है और हमने यही पढ़ा है, तो 12th की बुक में ये है, तो आप इसको क्वेश्चन को डिलीट करो या कुछ भी, तो आप कर सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं होगा, ये कन्फर्म है। इस क्वेश्चन का आंसर तो चेंज नहीं, देखो आंसर तो किसी भी क्वेश्चन का चेंज नहीं होगा। बहुत ही रेयर केस में कोई एक ऐसा क्वेश्चन हिंदी का हो तो कह नहीं सकता मैं, क्योंकि देखो हिंदी मेरे को आती नहीं है। बाकी एग्रीकल्चर में यदि मैं बात करूं, एग्रीकल्चर में किसी भी क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं होगा। यदि बस ये आप चाहते हो आप डिलीट करा सकते हो, वो भी किस आधार पर, 12th के आधार पर बस। बाकी आंसर सबके सही है, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं है। चलिए, हिंदी का मुझे नहीं पता है। यदि आपका रोल नंबर गलत भर गया, गलत किसमें, गोला में भर गया क्या, गोला भरने में गलत भर गया है क्या, तो उसमें दिक्कत है। यदि गोला भरने में गलत नहीं भरा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि गोला भरने में ही गलत भर गया आपका रोल नंबर तो प्रॉब्लम है। हाँ, बेटन राजा कोलकाता होगा, ये भी सार्वभौमिक सत्य है। मैं फिर बोल रहा हूं, एक आपके लिए मैं बता दूं, ये सार्वभौमिक सत्य है। क्या सत्य है सार्वभौमिक भाई, कि सभी एग्रीकल्चर के एजी के आंसर सही हैं, ये सार्वभौमिक सत्य है। अब बात आती है कि सर हम ऑब्जेक्शन लगाएं। हाँ, ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हो, डिलीट करवा सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करा सकते। वो भी किस आधार पर, 12th की बुक के आधार पर, 12th बुक के आधार पर, और कुछ भी मान्य नहीं होगा भाई। मैक्सिमम आपका 12th का बुक का आधार ही मान्य होगा, ध्यान रखें। WT आएगी भाई वैकेंसी। देखिए पंकज गोस्वामी जी, हिंदी के बारे में मुझे नहीं पता है। प्रकाश चंद मीणा जी, मैं बोल रहा हूं कृमिनाशक जो है इसका आंसर 101% आइवरमेक्टिन है। इसका आंसर 100% आइवरमेक्टिन है। आप चाहते हो कि वो पोटेशियम परमानेंट हो जाए, तो भैया आंसर तो चेंज होना नहीं, पहले ही बता दूं मैं। चलिए और बताएं, कट ऑफ का जल्दी बना देंगे भाई। रेडी में पुणे है सोनू सैनी जी। सोनू सैनी जी, आप आपत्ति लगा सकते हो, बाकी डिलीट होने के चांसेज या आंसर चेंज होने के चांसेज नहीं है उसमें, क्योंकि कलकत्ता इज राइट आंसर। चलिए 83 राइट है बेटन राजा। देखो आपको कोई नहीं रोक सकता। एक और चीज बता दूं भाई, कट ऑफ में बता दूं भाई, एक और चीज बता दूं, जो जनरल वाले हैं बॉयज की बताऊंगा, फीमेल का भी आइडिया नहीं लगाया मैंने, एनालिसिस नहीं किया है। बॉयज में आपके करीबन जो जनरल वाले हैं, जनरल वालों के यदि 230 बच रहे हैं, तो इसका मतलब आप सेफ जोन में हो भाई, ध्यान रखें, सेफ जोन में हो। और एक और चीज, जनरल एंड ओबीसी, इनकी जो फाइनल कट ऑफ होगी, मैं कह रहा हूं फाइनल कट ऑफ, यानी कि 1 गुना की, क्योंकि अल्टीमेटली तो 1 गुना की बात होती है, 1 गुना की। इन कट ऑफ में कोई अंतर नहीं रहेगा भाई, ध्यान रखें, इनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। पूछोगे क्यों सर जी, इन दोनों में क्यों अंतर नहीं रहेगा, इस पर विचार करें। तो चलिए करते हैं। आर्मी कोटा भाई, आर्मी कोटा, ध्यान रखें भाई, जो आर्मी कोटा होता है, उस आर्मी कोटा में आर्मी वालों को 12.5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है। ध्यान से सुनना भाई, ये पिछली बार भी लागू हुआ था और अभी भी लागू होगा। जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया भाई, किसको, फौजी भाइयों को। अब ये फौजी भाइयों को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया, इसका मतलब ये है कि यदि ये फौजी भाई ओबीसी का है, यदि ये फौजी भाई ओबीसी का है,
तो हमारी जो जो ओबीसी की जो सीटें हैं, ओबीसी की जो सीट हैं उसमें से ही इनको सीट दी जाएगी भाई। और 12.5% जब तक सीट नहीं बढ़ जाती तब तक फौजी भाइयों की है। अब ये डिपेंड करेगा कि अपने फौजी भाइयों ने कितनों ने फॉर्म भरा है, क्योंकि जिस जिस फौजी भाई ने फॉर्म भरा है और 2 क्वेश्चन भी करके आए हैं तो 100% फौजी भाइयों का सिलेक्शन है भाई, 100% सभी फौजी भाइयों का सिलेक्शन है। ये फैक्टर भी लागू होगा जो पिछली बार लागू हुआ था, शायद किसी को नहीं पता है। ये मैं बता दूं भाई, ये पिछली बार लागू हुआ था भाई। ओबीसी में 225 एग्रीकल्चर ट्रेड, यही तो मैंने बताया अभी आपको कि ओबीसी वालों के साथ एक बड़ी विडंबना होने वाली है। ओबीसी वाले जो विद्यार्थी हैं उनके साथ एक थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है। वो क्या है? आर्मी कोटा भाई। क्योंकि देखो ज्यादातर फौजी भाई क्या है कि ओबीसी कैंडिडेट हैं, जो फॉर्म भरते हैं ज्यादातर ओबीसी कैंडिडेट होते हैं, एसटी एससी के कैंडिडेट कम मिलते हैं फौजी भाई। तो ये इनका जो 12.5% का हॉरिजॉन्टल है भाई। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि जैसे आर्मी कैंडिडेट कोई ओबीसी का है तो ओबीसी की जो जितनी भी सीटें उसमें से इनका सिलेक्शन होगा। यदि कोई एसटी के तो एसटी की सीट में से इनका सिलेक्शन होगा, कोई जनरल के हैं तो जनरल की सीटों से। इस प्रकार से आर्मी का कोटा होता है। तो ये भी तय करेगा ओबीसी की कट ऑफ के लिए, फाइनल कट ऑफ के लिए। हाँ, आपका 1.5 गुना में तो हो जाएगा, 1.5 गुना में तो हो जाएगा। जैसे मैं लास्ट ईयर बात करें, लास्ट ईयर 213 सीट जो है अपने ओबीसी की जो सीट थी उसमें से, ओबीसी की टोटल सीट में से 213 ओबीसी की सीट जो है अपने जो आर्मी कोटा से भरी गई थी। क्योंकि देखो पिछली भर्ती में क्या फौजी भाई बहुत ज्यादा थे, और वो भी कौन थे? ओबीसी कैंडिडेट के जाट थे, है ना। और आपको पता है कि भाई जाट ओबीसी में आते हैं, तो इसलिए ज्यादातर सीटें किससे भरी गई? इस आर्मी वालों से भरी रही थी, है ना। जो एक्स आर्मी वाले जो रहते हैं उनसे भरी गई थी ओबीसी की। तो इसलिए यार कट ऑफ ज्यादा चली गई थी ओबीसी की, समझ रहे हो। तो समझना, देखो जो वास्तविकता है वो बता रहा हूं मैं आपको, है ना। क्षमा चाहूंगा किसी को अहित हो रहा हो चीजों को लेकर, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है ना। शायद किसी को नहीं पता हो, मैंने आंसर की कुछ की जारी की थी, कुछ की नहीं की थी, और ये भी बोला था भाई आंसर की में कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा। चलिए और बताएं। W2018, हाँ W2018 के बारे में बता। हाँ, एक और चीज आपके लिए बेनिफिशियल क्या रहेगा भाई, काफी विद्यार्थियों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा W भर्ती 2018 का क्लियर होना। W भर्ती 2018 यदि क्लियर हो जाती है तो आपके लिए बहुत रास्ते खुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि W भर्ती 2018 जिसने भी एग्जाम ये दिया है 100% वो सुपरवाइजर में मैक्सिमम तो लगेंगे ही भाई, मैक्सिमम, क्योंकि उन्होंने W फाइट किया तो उन्होंने तैयारी भी अच्छी की होगी सुपरवाइजर में। तो ये 2018 की भर्ती जो है क्लियर हो जाएगी भाई, आजकल में क्लियर हो जाएगी ये। तो ये कोर्ट में अटकी थी, ये कोर्ट में ये भर्ती क्लियर हो जाएगी, टेंशन मत लो। कोर्ट में जो है लास्ट सुनवाई है, ये क्लियर हो जाएगी, निश्चिंत रहे, आपके लिए रास्ता साफ हो जाएगा भाई। जो ओबीसी कैंडिडेट हैं और बहुत सारे जो हैं, तो ये आपकी बहुत सारी सीटें जो ये सीटों पे जो कृषि पर्यवेक्षक पे लेने वाले थे ना, तो आपका बढ़िया है ना काम हो जाएगा। ये ओबीसी के ये कैंडिडेट हैं, देखो बहुत सारी सीटें आती हैं। जैसे मैं अभी बात करूं, सोचो सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, अब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में बहुत से विद्यार्थी तो बैंक में जाएंगे, बैंक एफओ में चले जाएंगे। बहुत से विद्यार्थी जो हैं W 2018 जब क्लियर होगी उसमें चले जाएंगे, तो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर खाली हो जाएगी। बहुत से विद्यार्थी टीए में चले जाएंगे। बहुत से विद्यार्थी जो हैं आपके महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो बैंक पोस्ट आई है उसमें चले जाएंगे, और दूसरी जो वैकेंसी आती है बहुत से उसमें चले जाएंगे। तो कुल मिला के सीट भी खाली हो जाती है, ऐसी बात नहीं है भाई। लास्ट ईयर अभी 2018 की वैकेंसी की बात करूं मैं, है ना, 2018 में लास्ट ओबीसी की जो लास्ट में जो है जब 8282 नंबर काट के 237.70 ये मार्क्स कट ऑफ गई थी। इस मार्क्स तक जो है मतलब नौकरी मिल गई थी भाई। लास्ट ईयर जब कब मिली थी? 8 क्वेश्चन क्या हुए थे? गलत हुए थे। 8 क्वेश्चन गलत हुए थे, मतलब सॉरी गलत नहीं कह सकते, मतलब डिलीट हुए थे। और इस बार तो पेपर भी टफ है। इस बार का आपको पता हो तो इस बार आपका जो पेपर है वो भी टफ है, आपका बहुत ज्यादा टफ है भाई पेपर, ऐसे हल्के में मत लेना, आपका पेपर टफ नहीं है, बहुत ज्यादा टफ है आपका पेपर, ठीक है। W भाई अगले साल आएगी। अगर कोई क्वेश्चन हट जाता है तो नंबर मिलेगा या नहीं? जगदीश रावत, चलिए इस पर भी चर्चा करते हैं। यदि कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो क्या होगा? चलिए भाई,
ये भी बहुत बड़ा सवाल है विद्यार्थियों का। यदि सोचो, आपके कॉन्सेप्ट को समझना, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन के मार्क्स कितने भाई, 300 मार्क्स हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, 300 मार्क्स हैं। अब सोचो इसमें से 2 क्वेश्चन आपके, सोचो 5 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, क्या होता है, 5 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, तो भाई कितने क्वेश्चन बचे, 95 क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन बचे। तो बाबलो ये 95 क्वेश्चन भी 300 मार्क्स के होंगे, ध्यान रखना भाई। पहले क्वेश्चन, पहले यहां पर क्वेश्चन कितने, एक क्वेश्चन आपका, जो एक क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का था, एक क्वेश्चन था 3 मार्क्स का। अब यहां पर क्या होगा, डिलीट की स्थिति में क्या होगा, जो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के ज्यादा का हो जाएगा, यानी कि 3.10 भी हो सकता है, 3.25 भी हो सकता है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपका 3.25 या इस प्रकार से हो जाएगा। और जो नेगेटिव है ना आपका, नेगेटिव वो भी चेंज होगा। नेगेटिव क्या होती है आपकी, 1/3 यानी 1/3, यानी कि 3.25 में आप 3 का भाग दे दो, तो 3 का भाग देने पर 1.02 या जो भी है 08 इस प्रकार सा, मतलब नेगेटिव होने पर 1.08 काटा जाएगा और उत्तर आपका आंसर सही होने पर 3.25 मार्क्स दिए जाएंगे, यदि इस टाइप से। और ये सब्जेक्ट, ये यदि 5 क्वेश्चन डिलीट होते तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट लगता है, ये सभी के लिए वैलिड होता भाई। मतलब ऐसा नहीं है कि जिसने क्वेश्चन डिलीट करवाया उसको ही मार्क्स का सबके लिए इक्वल हो जाता है। फिर यदि क्वेश्चन डिलीट होते हैं, क्वेश्चन डिलीट का मतलब है सभी के लिए इक्वल, सभी के लिए इक्वल, सभी के लिए फिर इक्वल हो जाता है, ध्यान रखें भाई, ये सभी के लिए इक्वल हो जाता है। चलिए और देखते हैं, और बताएं भाई। एडीओ का सिलेबस देखो, उसमें एडीओ के सिलेबस में एग्रीकल्चर तो आएगा ही और हरियाणा का भी आ सकता है। उसके लिए टेस्ट सीरीज बाइट आधा, एडीओ, बैंक, बैंक वाले, बैंक हो, एडीओ हो, इन प्री पीजीओ, इन सभी के लिए मैंने 15 सब्जेक्ट की पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है भाई, जिसमें 15 सब्जेक्ट और 15 सब्जेक्ट में प्रति सब्जेक्ट के 4 सेट, और इसके साथ ही इंक्लूड किया है 21 मॉडल पेपर भी इंक्लूड किए हैं। ये मैंने मेरी एप्लीकेशन एग्री पावर जयपुर पर 499 रुपये में इंक्लूड किए हैं। कोई हो तो आप परचेज कर सकते हो एग्री पावर एप्लीकेशन से। और बताएं भाई आपके क्वेश्चंस बताएं। सर ओबीसी की फाइनल मेरिट, देखो कट ऑफ कल मैं जारी करूंगा, कट ऑफ के लिए मैं कल अलग से वीडियो बनाऊंगा भाई, कट ऑफ कल। और जैसा कि आपको एक और चीज बताओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको शायद काफी विद्यार्थियों को पता होगा, मैंने आंसर की कब जारी होगी, इसके लिए मैंने परसों ही बता दिया था। मैंने आंसर की कब जारी होगी परसों ही बता दिया था। मैंने कहा था कि 30 सितंबर तक जारी हो जाएगी, मैंने कहा था 30 सितंबर तक। फिर चेयरमैन साहब ने जो है ये कल ही जारी कर दी। ये मैं धन्यवाद देता हूँ चेयरमैन साहब का, उन्होंने जो है कल ही इस आंसर की को जारी कर दिया है ना। तो निश्चिंत रहें, जो जानकारी दूंगा ऑथेंटिक दूंगा, हवा में बात नहीं करता भाई, मैं हवा में बात नहीं करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। 82 247 नंबर का तो हो रहा है। पंकज खंडेलवाल सो जाओ। देखो मैं बता दूं भाई, एक वैसे ही एवरेज रेशो बताता हूं मैं, 240 नंबर, 240 नंबर ये वाले तो सो जाओ। हाँ सो जाओ, क्यों सो जाओ, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 100% सिलेक्शन। ये कट ऑफ नहीं बता रहा मैं तो, अरे इसको कट ऑफ मत समझ लेना रे, ये कट ऑफ नहीं है। बस मैं तो वो बता रहा हूं कि जिनके 240 से ऊपर आ रहे ना, वो तो सो जाओ। 100% सिलेक्शन। कोई भी दुनिया किसी भी कैटेगरी का हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। और बताएं भाई, ओबीसी 230 म्यूजिक मेलोडी कोई दिक्कत नहीं, ओबीसी 30 यानी कि आप सेफ जोन में हो। पर लेकिन ओबीसी में क्या फैक्टर काम करता है, मैंने बता चुका हूं, वो फैक्टर काम करता है। और कोई अच्छे क्वेश्चन हो आपके बता नहीं, कितने डोनाटो पास करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितने डोनाटो। देखो मैं लास्ट बता देता हूं, लास्ट ईयर 1.5 डोनाटो पास किया था, 1.5 डोनाटो पास किया था। अभी इस बार कितना क्या रूल है, रूल नहीं पता है मुझे कि रूल क्या है, बाकी यदि वो करेंगे तो 1.5 गुना को ही पास करेंगे। इस बार भी शायद 1.5 गुना को है, इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है,
यदि कोई भी दिक्कत होती है तो यदि इसमें कोई परिवर्तन होता है तो मैं आपको बता दूंगा भाई। 1.5 गुना, ये 1.5 गुना को जो है क्वालिफाइड किया जाएगा। इस 1.5 गुना में जिसका हो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन तो 1 गुना वालों का ही होगा, जो 1 गुना है टॉप है उनका ही होगा। बाकी जो 0.5 वाले हैं ये तो बाद में जैसे कोई सीट खाली होती है, कोई छोड़ जाता है, तब उसके लिए है। न्यू वैकेंसी कब आएगी भाई? न्यू वैकेंसी 2 साल बाद आएगी, सॉरी 2.5 साल बाद, 2.5 साल। हाँ, ये गवर्नमेंट जाते टाइम निकाल जाए तो कह नहीं सकता। न्यू वैकेंसी, न्यू वैकेंसी जो है इसकी बात करें तो देखो 2 साल कम से कम लगेंगे न्यू वैकेंसी में, है ना। अब कोई गवर्नमेंट जाते टाइम, अभी क्योंकि आपको पता है चुनाव होंगे, चुनाव के टाइम पे निकाल दे तो कह नहीं सकता मैं इसमें। चलिए और बताएं भाई आपके, देखो कट ऑफ में कल नहीं बताऊंगा भाई, कट ऑफ के लिए अलग से वीडियो जारी करूंगा, क्षमा चाहता हूं कल जो है, ठीक है। राजा राम चौधरी जी, पुणे वाला क्वेश्चन जब यार सही है तो आप ऑब्जेक्शन लगाओ ना, मैंने बता दिया ना ऑब्जेक्शन कैसे लगाते हैं। चलिए कल कट ऑफ जो है पूरा एनालिसिस करके, कल कट ऑफ का एनालिसिस, सेंड मी योर नंबर। अच्छा मैं मेरा नंबर दे देता हूं, आप व्हाट्सएप पे देखो, व्हाट्सएप पे केवल जरूरी चीज हो ना, कट ऑफ के लिए फोन मत करना। कट ऑफ की तो मैं वीडियो कल ही डालूंगा, आज तो मैं बता नहीं पाऊंगा। ये नंबर सेव कर लो भाई, है ना। केवल ऑथेंटिक जानकारी लेनी हो तो ही फोन करना भाई। अब ये कट ऑफ के लिए फोन मत करना प्लीज। कट ऑफ जो है, कट ऑफ कल यूट्यूब पर, कल यूट्यूब पर जारी की जाएगी। 1.5 गुना की और 1 गुना की कट ऑफ जो है कल यूट्यूब पर जारी की जाएगी। तमाम भर्तियों के बारे में भी कल बताया जाएगा, है ना, प्लीज, है ना, समझना बात को। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपका थैंक यू सो मच। सभी विद्यार्थियों का, 244 विद्यार्थियों का तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। और आपकी सटीक और एकदम व्यवस्थित तरीके से इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से। और अभी आने वाली जो वैकेंसी हैं वो भी मैं अब आपको ऑथेंटिक बताऊंगा भाई। ऑथेंटिक जैसे पशुधन साइट की है, इन सभी की ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। निश्चिंत रहें सभी विद्यार्थी भी। और यदि कोई विद्यार्थी अभी भी आप चाहते हो कि नहीं सर हम अभी भी जो भर्ती आने वाली है, जो यूनिवर्सिटी में भर्ती आने वाली है उसकी तैयारी करना चाहते हो, तो नो डाउट मेरा पर्सनल एक एप्लीकेशन भी है, आप डाउनलोड कर लेना, एग्री पावर जयपुर। यदि आपको लगे किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तब डाउनलोड करना, नहीं तो फालतू में इंटरनेट आपका मत लगाना भाई। कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ही, ठीक है। आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद जुड़ने के लिए प्यारे विद्यार्थियों। मैं पुष्पेंद्र चौधरी आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच प्यारे विद्यार्थियों। बाकी की इन्फॉर्मेशन और रिजल्ट सब कुछ मैं कल बताऊंगा कि रिजल्ट कब आएगा। थैंक यू सो मच।